आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर इंटीग्रेशन x के पावर क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8x का इंटीग्रेशन क्या है 1 प्लस एक्स टू द पावर n अपॉन m इंटू एफ एक्स प्लस सी है। तो fx हमारा दे रखा है क्यूबिक पोलिनोमियल है इंटीजर कोफिशिएंट के साथ। तो बोला है कि मिडिल डिजिट ऑफ m बताओ क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो इंटीग्रेशन है, मान लो आई उसको मैंने लिखा i38 को। ठीक है, तो ये हमारा क्या है x के पावर क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 8 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, मैं पुट कर देता हूँ 1 प्लस एक्स को t पुट कर देता हूँ। तो हमें क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करो तो मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकालूँ तो वो t माइनस वन है। ठीक है, तो x के जगह पे मैं रखूंगा t माइनस वन और 1 प्लस एक्स के जगह पे t, तो ये टी टू पावर 8 हो जाएगा और dx को मैं dt रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन हमारा क्या कन्वर्ट हो चुका है, t माइनस वन होल टू द पावर क्यूब था क्योंकि x के पावर क्यूब है, सॉरी। ठीक है, तो देखो अब t माइनस वन का होल क्यूब अपन तोड़ देते हैं तो a का क्यूब, ठीक है, माइनस b का क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो 3ab स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस 3a स्क्वायर b। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, a माइनस बी के होल क्यूब से, क्योंकि अपन जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब, यहाँ को माइनस तो बी क्यूब, फिर क्या होता है हमारा प्लस 3ab स्क्वायर और फिर माइनस 3a स्क्वायर b। तो इसी के फॉर्म में हमने इसको तोड़ा। ठीक है, और हमारा बाहर था t के पावर 8 और ये dt। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो अब ये हमारा बन, सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा हमें, देखो t के पावर 11 बन जाएगा ये। ठीक है, और माइनस t के पावर 8 फिर t के पावर 9, ओके, माइनस 3 के t के पावर 10 और ये होल dt। ये हमारा इंटीग्रेशन बन चुका है। अब हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना है। तो अपन को पता है फार्मूला, अगर मेरे को t के पावर n dt का इंटीग्रेशन करना है तो इसका आंसर होता है t के पावर n प्लस वन और अपॉन n प्लस वन और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसी को यहाँ पे अपन अप्लाई करते तो t के पावर 11 का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा t के पावर 12 अपॉन 12 माइनस इसका इंटीग्रेशन t के पावर 9 अपॉन 9 प्लस 3 t के पावर 10 अपॉन 10 और ये माइनस 3 t के पावर 11 अपॉन 11 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब देखो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, तो t के पावर, यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, तो t के पावर 10 को, सॉरी t के पावर 9 को कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि सबसे छोटा 9 है। ठीक है, तो t के पावर 9 को मैं कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा हमें, देखो यहाँ पे बच जाएगा t क्यूब अपॉन 12 और यहाँ क्या बच जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 3 अपॉन 10 t बच जाएगा यहाँ पे और ये मेरा 3 अपॉन 11 और यहाँ पे t का स्क्वायर प्लस c, ये बच गया। अब देखो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, देखो t को हमने क्या पुट किया था, t को 1 प्लस एक्स रखा था तो t के जगह पे 1 प्लस एक्स रख दो। ठीक है, तो t के जगह पे 1 प्लस एक्स रख रहा हूँ तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 9 और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एलसीएम क्या ले सकता हूँ, तो 36 इंटू यहाँ पे 55। ठीक है, कैसे मैंने एलसीएम लिया, तो देखो ये 12 9 10 11 है हमारा नीचे, 12 9 10 और 11। तो एलसीएम अपन निकालने के लिए करते हैं क्या, सबसे पहले दो यानी कि 2 से डिविजिबल है क्या 6 और हमारा 9 को 9 ही लिखो, 5 हमारा यानी 2 5 10 होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा फिर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल करो। ठीक है, तो ये रहा। अब सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 यानी कि यहाँ पे 12 और 12 इंटू 3 यानी कि 36। ठीक है, अब देखो ये हमारा 5 इंटू 11 यानी कि 55। तो ये हमारा ऐसे एलसीएम निकलता है यानी कि अपन मिनिमम से मिनिमम प्राइम फैक्टर यहाँ पे ढूंढते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर हमने ढूंढ लिया, सारे के सारे प्राइम फैक्टर थे, इसलिए ये हमारा क्या आ गया एलसीएम 36 इंटू 5। ठीक है, ये समझ गया। अब देखो यहाँ से अपन देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3t का क्यूब, ओके, 12 इंटू 3 यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, और 36 यानी कि 3t क्यूब इंटू 55 ये बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया माइनस, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4 इंटू 55। ठीक है, अब देखो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t तो था ही, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या कर सकता हूँ 198 इसको 10 से डिविजिबल करो। ठीक है, 36 इंटू 55 को तो 198 आया माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर पहले से था। ठीक है, और ये हमारा क्या बचेगा, देखो 5 इंटू
36 के, ठीक है। और ये हमारा पहले से एक c था इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये टोटल टर्म हमारी मिल रही है। अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 9, ठीक है। अब अंदर में देखो 3 इंटू 55 यानी ये बन जाएगा हमारा 165, ठीक है। तो इसको लिखो 165 टी का क्यूब, ओके। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, 4 इंटू 55 यानी कि 220 प्लस 3 इंटू 190 594t, ठीक है। और 3 इंटू 5 इंटू 36 540 और ये टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा माइनस था यहाँ पे, तो यहाँ पे कर दो माइनस, ठीक है। तो ये हमारा टोटल टर्म आ गया। और नीचे हमारा क्या बचा यहाँ पे 36 इंटू 55 करूंगा तो 1980, ठीक है। तो 1980 इसको मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन चुका है और एक प्लस सी, और 1980 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब t के जगह पे 1 प्लस एक्स अपन रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n अपॉन 1980, और 1980 को मैं लिख सकता हूँ 01980, ठीक है। अब देखो अंदर हमारा क्या बचा 165, t के जगह पे x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 220 प्लस 594, 1 प्लस एक्स लिख दो t के जगह पे, ठीक है, और माइनस 540 और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हमारा चला आ रहा था, ठीक है। अब हमें देखो इसी फॉर्म में अंदर में अपन देखें तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल अंदर आ रहा हमारा, ये जो टोटल है वो हमारा क्यूबिक में देखो हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 और नीचे हमारा ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में इन्होंने देखो क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। एफ हमारा क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल था जिसके इंटीजर कोफिशिएंट है, ठीक है कोफिशिएंट हमारे इंटीजर। अब देखो m का वैल्यू पूछा है जो डिवाइड हुआ है, ठीक है। m का वैल्यू उसका मिडिल डिजिट पूछ रहा है, तो m का मिडिल डिजिट अगर अपन देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल डिजिट हमारा यहाँ पे 9 बन जाएगा, ठीक है, ये 9। तो हमारा आंसर है 9। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।